गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। ओके बेटा, तो आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंटिन्यूएशन करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसे बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक स्किन, लिवर, इंटेस्टाइन, ठीक है, किडनी। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है, लंग्स, ठीक है बेटा। तो फिर हमने पढ़ा जो किडनी है, ठीक है, उसके बारे में। इसके अंदर क्या क्या होता है? किडनी होती है, किडनी होती है, फिर क्या होता है आपका? यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता, यूरिनरी ब्लेडर होता है, देन यूरेथ्रा होता है। इन चारों से मिलके क्या बना होता है हमारा किडनी वाला जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज, ठीक है। क्लियर है? तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। ग्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, कहाँ पे लोकेटेड होती है। कॉर्टेक्स मेडुला दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, कैप्सूल होता है, मेडुलरी पिरामिड होते हैं, हिलम होता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने किडनी के पढ़े। उसके बाद स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है, माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर जो है उसका, दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या करता है? किडनी को फंक्शन करवाता है, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन करवाता है। किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन करना। तो एक्सक्रीशन किसका करता है? ब्लड का फिल्टर आउट करता है वो, ठीक है। तो एक्सक्रीट आउट करवाता है जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो? यस मैम। यस मैम। साक्षी, ममता, अंकित? यस मैम। ओके जी, तो फिर आज हम पढ़ेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन कैसे बन रहा है, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा के बारे में, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो? से यस। यस और ओके देन। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ये क्यों नहीं ज्वाइन हुए अभी तक? ठीक है बेटा, तो व्हाट इज दिस नेफ्रॉन? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ लोकेटेड होते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर, बेसिकली कॉर्टेक्स में होते हैं, एक्सेप्ट फॉर देयर लूप ऑफ हेनली विच डिसेंड इनटू द रेनल मेड्यूला। मतलब कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों में होते हैं। जो लूप ऑफ हेनली होता है वो आपका मेड्यूला में होता है, बाकी सारा पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है। किसका? नेफ्रॉन का, ठीक है। देन टू पार्ट्स होते हैं बेटा नेफ्रॉन के, दैट इज रेनल कॉर्पस्कल एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। कॉर्पस्कल जो होता है उसमें बोमन्स कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या है? ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एंड बोमन्स कैप्सूल होता है, ठीक है, विच इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है? फेनेस्ट्रे पोर इन द एंडोथेलियम वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस, उसे हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रे। पोडोसाइट सेल्स होते हैं, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। देन फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है, जिससे ब्लड फिल्टर होके किसमें जाता है? ल्यूमन के अंदर जाता है, खाली जगह के अंदर जाता है, और आगे आगे चलता चलता ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, और यूरिन बनता रहता है, ठीक है जी। देन रेनल ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल क्या है? सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सिंगल लेयर ट्यूब्यूल की एक सीरीज है, ठीक है। देन उसमें क्या क्या होता है? पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, हेनलीज लूप होता है, डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल होता है। किडनीज आर मेड अप ऑफ बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन में, जहां पर हम इम्प्योरिटी को फिल्टर आउट करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट को खाली कर, और वो जो फिल्ट्रेशन होता है उसे किसमें खाली करते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में।
प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो लीव करता है किडनी नेफ्रॉन से थ्रू रेनल वेन्स। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे हैं। समझ में आया व्हाट इज दिस नेफ्रॉन? यस और नो? समझ आया? यस मैम। नोट डाउन करिए फटाफट। नोट डाउन कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने? यस मैम। हाँ जी। Then this is the structure of nephron. You can see over in C-shape structure is a Bowman's capsule, then glomerulus, then arteries and veins. Arteries जो है एंटर कर रही है efferent arteries, then बाहर निकल रही है efferent arteries. उसके बाद वो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बन जाता है जो पीसीटी डीसीटी हैंडली लूप के चारों तरफ जो आपको एक नेटवर्क दिख रहा है वेन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो किडनी से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स है। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज ए मास ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। बोमन्स कैप्सूल क्या है? डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर है। पीसीटी क्या है? वो बोमन्स कैप्सूल के अंदर से निकल रहा है और लूप ऑफ हेनलीज की तरफ जा रहा है। ठीक है। और पीसीटी क्या होता है? वो बोमन कैप्सूल से निकलता है आगे लूप ऑफ हेनली में जाता है। लूप ऑफ हेनली क्या है? लॉन्ग लूप है जो एक्सटेंड होता है मेड्यूला तक। ठीक है। उसके बाद डीसीटी क्या है? वो कनेक्ट करता है लूप ऑफ हेनली को कलेक्टिंग डक्ट तक। ठीक है। हर एक नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? अपनी खुद की ब्लड सप्लाई होती है। एक आर्ट्रियोल होता है, एक वेन्यूल होता है,
नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है जो उसको कनेक्ट करती है, ठीक है। हर एक नेफ्रॉन रिलीज करता है फ्लूइड टू अ कलेक्टिंग डक्ट विच लीड टू द यूरेटर, ठीक है। हर एक नेफ्रॉन रिलीज करता है फ्लूइड्स को, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में। जो यूरिन बना है उसे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डालेगा, जिससे आगे वो यूरेटर के अंदर जाएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। इसको नोट डाउन करिए। कर लिया नोट डाउन सभी ने? यस मैम। बाकी स्टूडेंट कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। मैम हो गया। हो गया है सभी का? ओके। अब ब्लड फ्लो कैसे होता है ये मैंने ऑलरेडी कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। ब्लड फ्लो करता है किडनीज के थ्रू। ब्लड एंटर करता है रेनल आर्टरी में, फिर आर्टरियोल्स के अंदर जाता है। हर एक आर्टरियोल से नेफ्रॉन के अंदर जाता है और फिर रेनल कैप्सूल कॉर्पस्कल में जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड एंड फर्स्ट प्लेस वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। ग्लोमेरुलस के अंदर सबसे पहले फिल्ट्रेशन होती है और वो ही एक पहली जगह है जहाँ पे यूरिन बनना स्टार्ट होता है। देन ब्लड फ्लो करता है ग्लोमेरुलस से एक कांस्टेंट रेट के अंदर। हर एक ग्लोमेरुलस जो है वो सराउंडेड होते हैं एक बेटा कैप्सूल से, जिसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ब्लड उसके बाद पास करता है रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, जहाँ पे कुछ सब्सटेंस जो है वो रीएब्जॉर्ब होते हैं और रिमेनिंग जो है वो यूरिन के अंदर रह जाते हैं। तो फाइनल जो यूरिन बनता है वो डीसीटी के अंदर बनेगा और फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो जाते चले जाएंगे। फिर सारी सारी जगह से कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जाएंगे और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो सारी कलेक्टिंग डक्ट से, सारे नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को कलेक्ट करके वो आगे यूरेटर के अंदर पास करवाएगा, ठीक है। नाउ यूरिन फॉर्मेशन, हाउ ब्लड इज फिल्टर्ड, ठीक है। इसको पहले फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम।
ओके, नोट डाउन करिए फटाफट। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन सभी स्टूडेंट ने? फटाफट नोट डाउन करिए। कर लिया नोट डाउन सभी ने? यस और नो? नोट डाउन कर लिया सभी ने? ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज। Yes, ना ma'am. यूरिन कैसे बनता है? हाउ इज ब्लड फिल्टर्ड? ठीक है, ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन में थ्रू आर्टरियोल्स, इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट करता है, और एम्प्टीज होते हैं वो जो मैंने अभी बताया था, वो किसमें खाली होती है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो प्यूरिफाइड ब्लड एग्जिस्ट द नेफ्रॉन थ्रू द वेन्यूल। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बताया भी था, वेन्यूल के थ्रू प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो वापस बाहर निकलेगा किडनी से। ठीक है, दो मैकेनिज्म होते हैं बेटा ब्लड प्यूरिफिकेशन के, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन। तीन तीन होते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, पहले आप ये नोट डाउन करिए जो बेसिक चीज बताइए, इसमें थर्ड पॉइंट और लिख लेना, सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया नोट डाउन सबका? यस और नो? यस हो गया सबका नोट डाउन? Yes, ma'am. इन अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? पासिंग अ लिक्विड और गैस थ्रू अ फिल्टर टू रिमूव वेस्ट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेनली ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक स्मॉल नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जो इनकेस्ड होता है। कहाँ पर होता है? इन द टॉप ऑफ द नेफ्रॉन बाय अ होलो कप शेप स्ट्रक्चर। किसके अंदर होता है? जिसे हम बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है। फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड फ्लो करता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर। मटेरियल फिल्टर होते हैं ब्लड के, जैसे कि वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड कुछ विटामिन। प्लाज्मा प्रोटीन, सेल्स एंड प्लेटलेट ब्लड के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। देन रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो ब्लड से रिमूव हो जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर, वो वापसी ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। 99% of water that enter Bowman's capsule is reabsorbed into the blood. क्योंकि सारा ही पानी अगर किडनी में चला जाएगा तो ब्लड में क्या बचेगा? When the filtrate drain into the collecting duct, most of the water nutrients have been reabsorbed into the blood. ठीक है। ब्लड के अंदर वापस वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। तो पहले ब्लड का बहुत सारा पोर्शन जो है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, रीअब्सॉर्प्शन में वापसी वो ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब क्या होता है? सिक्रीशन होता है कुछ। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है? सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन में क्या होता है कि कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वापसी ब्लड से हमारे यूरिन के अंदर सिक्रेट होते हैं ताकि एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है। अब जो रिमेनिंग मटेरियल बचा उसे हम क्या बोलते हैं? यूरिन। और वो किसके अंदर खाली होता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है। यूरिन एक प्राइमरी कंसंट्रेटेड होता है किसमें? हेनलीज लूप के अंदर। लूप ऑफ हेनली इज अ सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इन विच वाटर इज कंजर्व, जिसके अंदर वाटर जो है कंजर्व होता है और वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो होता है मिनिमाइज होता है। ठीक है। जैसे जैसे किडनी काम करती है, प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो वापसी सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, वाइल यूरिन इज कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है। प्यूरिफाइड ब्लड वापसी सर्कुलेशन में आ जाएगा और यूरिन जो है यूरिनरी ब्लेडर में चला जाएगा। यूरिन जो है यहाँ पे स्टोर होता है जब तक कि वो बॉडी से रिलीज ना हो जाए थ्रू यूरेथ्रा। क्लियर है सभी को? यस और नो?
Yes, ma'am. तो क्या होता है, किडनी से यूरिन को लेके कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में। ये 6 से 7 इंचेस की लॉन्ग ट्यूब होती है हर एक किडनी के अंदर। इसकी 3 लेयर होती है, स्मूथ मसल, फाइब्रस लेयर एंड मस्कुलर लेयर। अब इसके अंदर भी सेम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है जो डाइजेशन के अंदर होती है। एक रिदमैटिक कॉन्ट्रैक्शन होती है यूरेटर की, ठीक है, स्मूथ मसल की, जो यूरिन को ब्लैडर के अंदर आगे, मतलब ब्लैडर के अंदर डालने में हेल्प करता है। मतलब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से क्या होता है, यूरिन जो है आगे आगे धक्का मार के जाता है और ब्लैडर के अंदर चला जाता है। क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. पेरिस्टैटिक मतलब रिदमैटिक कॉन्ट्रैक्शन, वेवी रिदमैटिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट इसी को। नोट डाउन हो गया? यस बेटा, नोट डाउन हो गया? यस मैम। देन है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, एक खाली मस्कुलर ऑर्गन है जो स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है। स्पिंचर मसल क्या करती है, यूरिन को अपनी जगह पे स्टोर करके रखती है, ठीक है। और ये 300 से 400 मिलीलीटर जो है और यूरिन को होल्ड करके रखता है बिफोर एम्पटिंग। अगर और यूरिन आता रहता है और कोई बंदा यूरिन ना करे तो इसकी जो स्मूथ मसल्स होती है वो स्ट्रेच होती है, ठीक है, तभी हमारे को स्टमक में पेन होना शुरू होता है। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? 300 से 400 मिलीलीटर ऑफ यूरिन जो है ये स्टोर करके रखता है। वॉल के अंदर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो मैं भी स्मूथ मसल बता रही थी ना, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो स्ट्रेच करते हैं और अलाउ करते हैं ब्लैडर को कि वो अपनी कैपेसिटी से डबल यूरिन को स्टोर करके रखे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यूरिन नहीं जा पाते हैं, ठीक है, वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है और फिर हमारे स्टमक के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यूरिन के अंदर हमारे जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है वहां पे हमें पेन होना शुरू हो जाता है ना, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है कि वो डबल कैपेसिटी को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। ठीक है, और ये क्या होता है, ट्राइगोन शेप का होता है, ट्रायंगुलर एरिया होता है जिसके बेस के अंदर क्या होता है, ब्लैडर होता है। यहाँ जहां से यूरेटर जो है एंटर करता है, ठीक है, इस ट्रायंगुलर, ये क्या होता है, ट्राइगोन होता है, इज अ ट्रायंगुलर एरिया एट द बेस। बेस के अंदर एक ट्रायंगुलर एरिया होता है ब्लैडर के जहां से यूरेटर एंटर करता है और यूरेथ्रा एग्जिट करता है। यू कैन सी ओवर हियर, देखो यूरेटर आ रहा है और नीचे यूरेथ्रा हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए।
सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे इसे। डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस और नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. Now, smooth muscle with a mucus lining that carry urine from bladder to the outside of the body is known as यूरेथ्रा। ठीक है, ये एक ट्यूब होती है स्मूथ मसल की जिसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है, यूरिन को आउटसाइड द बॉडी फेंकती है। ठीक है, ब्लैडर से आउटसाइड ऑफ द बॉडी निकालती है, तो दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। तो फीमेल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा के अंदर बेटा डिफरेंस होता है। फीमेल यूरेथ्रा जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस लॉन्ग होता है और फीमेल यूरेथ्रा ओपन होता है थ्रू द मीटस। ठीक है, देन मेल यूरेथ्रा जो होता है अप्रोक्सीमेटली 8 इंचेस लॉन्ग होता है, पास करता है डिफरेंट रीजन से लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, मेम्ब्रेनस प्रोटीन एंड पेनिस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फीमेल यूरेथ्रा एंड मेल यूरेथ्रा के अंदर। और पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू स्पर्म और यूरिन दोनों की दोनों पास होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नाउ डायलिसिस क्या होता है? ये आर्टिफिशियली हम यूरिन को, हम ब्लड को क्या कर रहे हैं,
प्यूरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें किडनी जो है हमारा फंक्शन करना बंद कर देता है, तब हम इसे यूज करते हैं। ब्लड इज रिमूव्ड बाय अ ट्यूब एंड पम्प थ्रू स्पेशल ट्यूबिंग दैट एक्ट लाइक अ नेफ्रॉन्स, ठीक है, ऐसी चीजों से पास करेंगे जो नेफ्रॉन की तरह काम करेगा। टाइनी पोर इन द ट्यूबिंग, ट्यूबिंग के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जो अलाउ करते हैं सॉल्ट को, स्मॉल मॉलिक्यूल को उसके अंदर से पास करने के लिए। वेस्ट जो होता है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है ब्लड से फ्लूइड फिल्ड चैम्बर के अंदर, जो अलाउ करता है प्यूरिफाइड ब्लड को कि वापस बॉडी के अंदर जाए। यू कैन सी ओवर हियर, एक जगह से निकल रहा है और वेनस सिस्टम से वापस जा रहा है, समझ रहे हो, आर्टरीज से आ रहा है और वेनस से वापस जा रहा है। उसमें भी तो यही होता है, किडनी में आर्टरीज से आता है, वेनस से जाता है, ठीक है। ये ब्लड पंप है। ब्लड इन ट्यूबिंग जो है फ्लो कर रहा है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, यूज डायलिसिस फ्लूइड, यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड यूज हो रहा है। ये एयर है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, ये डायलिसिस की मशीन है। ये एयर डिटेक्टर है क्योंकि ब्लड के अंदर एयर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे शंट लगाते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जो हमारा पास हो सके आराम से आर्टरीज एंड वेन से। तो समझ में आया सभी को एक्सक्रीटरी सिस्टम। बस अब एक टॉपिक रह गया है इसका, दैट इज मिक्सचुरेशन या वॉइडिंग, ठीक है, उसका मैकेनिज्म, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट कुछ पूछना हो किसी को? कुछ नहीं पूछना, सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. जो बेटा आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, मस्कुलर सैक होता है ये पेल्विस के अंदर, जस्ट अबव एंड बिहाइंड द प्यूबिक बोन, ठीक है। जब ये खाली होता है तो ब्लैडर का साइज और शेप जो है पियर की तरह हो जाता है। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यू कैन सी ओवर हेयर, रिट्रोसल मसल होती है यहाँ पे, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफेसी होते हैं, पीछे पेल्विस की वॉल है, और ब्लैडर नेक यूरेथ्रा है, ब्लैडर नेक ऊपर है, देन यूरेथ्रा है, ठीक है। देन यूरिन जो है वो किडनी के अंदर बनता है, ट्रेवल डाउन करता है दो ट्यूब से, यूरेटर से ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को, अलाउ करता है यूरिनेशन टू बी इनफ्रीक्वेंट एंड वॉलेंटरी, कि हमारी इच्छा से हो और इनफ्रीक्वेंट हो, ठीक है। ब्लैडर जो है वो उसके अंदर मसल्स की टिश्यू की लेयर होती है जो उसको स्ट्रेच करती है, जो ट्रोसल मसल्स होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, सिग्नल, जब यूरिन भर जाता है तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे सिग्नल पहुंचते हैं और फिर वो ब्रेन में सिग्नल डालते हैं, फिर ब्रेन वापसी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर, उसको थ्रू वापसी जो है वो ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता है नर्वस सिस्टम के थ्रू कि भाई अब एम्प्टी करो, उसके बाद स्पिंचर खुल जाएंगे, ओरिफिस खुल जाएंगे और यूरिन बाहर आ जाता है, ठीक है। इस सेशन में आप लोगों को बताती हूँ। नॉर्मल कैपेसिटी तो आपको पता है 400 से 600 ml होती है, ठीक है। नाउ कुछ पैथोलॉजी होती है, किडनी, यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे हम एक्यूट सिस्टिसिस या ब्लैडर इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये एक इन्फेक्शन होते हैं जो अफेक्ट करता है पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक। व्हेन इट अफेक्ट द लोअर यूरिनरी ट्रैक, इसे हम सिस्टिसिस बोलते हैं। ब्लैडर इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जिसे किडनी इन्फेक्शन बोलते हैं। स्टोन की प्रॉब्लम, रेनल फेलुअर, किडनी इनसफिशियंसी,
ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर फिल्टर एनालिसिस करनी होती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूरेट्रिसिस, ये सारे सिंड्रोम्स, ये सब के सब किडनी से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कुछ के सिर्फ मैंने नाम बताया, एक्सप्लेनेशन नहीं बताया, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, मतलब वो हमारे कंसर्न में नहीं है सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट, कोई प्रॉब्लम? यस और नो? यस और नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही? चलिए ठीक है, ओके।